हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। नमस्ते दोस्तों। सिमसा माता के घर पे अर्जी कैसे लगाएं, क्या करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, इस सारी चीज़ के ऊपर जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं मुझसे, उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सिमसा माता की अर्जी घर पे कैसे लगाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सही आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सही लाइफस्टाइल में। आप सभी ने सिमसा माता की जो जानकारी, मैंने अपनी पर्सनल जानकारी जो आपसे शेयर की थी, जो मैं खुद गई थी माता के दरबार में और मैंने वो आप लोगों से शेयर किया था, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे कमेंट्स भी आए। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स के जवाब भी दिए हैं, पर कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे होंगे जो रह गए होंगे, जो अभी भी अगर करते हैं तो मैं उनको आंसर कर देती हूँ, अगर जैसे मुझे पॉसिबल होता है तो सबको मैं आंसर तो दे ही रही हूँ। लेकिन उसमें जो बहुत सारा कॉमन सवाल पूछा जा रहा है कि घर से सिमसा माता की अर्जी कैसे लगाएं, जैसे कि अब हम जा नहीं सकते मंदिर में, अब जैसे नवरात्रों में भी लगाना था तो मुझे ये वीडियो बनाने का समय नहीं मिला था, तो मैं अब सोचती हूँ कि डेली एक्टिव रहूँ अपने इस चैनल पर। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं और क्या क्या करना होता है। तो देखिए कैसे होता है ना, जैसे मैंने आपको सबसे पहले सिमसा माता की जितनी जानकारी आपको मैंने बता दी। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं या उन्हें कुछ इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो एक बार सिमसा माता के दरबार में जरूर जाएं, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जिन्हें डॉक्टर ने मना ही कर दिया है कि वो कभी माँ ही नहीं बन सकती। मैं जिन वहां में कुछ 4 दिन रुकी थी, 4 दिन में मैं कम से कम ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन तभी भी 10-12 लेडीज लोगों से मैंने बातचीत की थी। जहां हम रुके थे जिस रूम में, वहां पे भी मैंने बात किया था। तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किसको क्या प्रॉब्लम थी। एक औरत थी तो उन्हें बोला कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकती, आपका एक ट्यूब ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो माँ बनी थी, उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। तो माता का ऐसी कृपा है। जैसे कि मैं हमेशा पहले भी मैंने बताया, अभी बता रही हूँ कि मैं भी वहां जाकर के आई हुई हूँ, और जो वहां पे जाकर के आता है, या जैसे कि जो हमें वहां सपना आता है, जो भी सपने में फल आता है, उस फल को हमें नहीं खाना होता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि जैसे कि सपने में फल कौन देते हुए दिखाई देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो सपने में आपको फल देते हुए कभी आपको माता स्वयं दिखेंगी, या कोई सुहागन स्त्री लाल कपड़े में, हरे, या जो भी आपकी कोई हो सकता है जान पहचान की लेडीज ही, आपकी भाभी हो सकती है जो सुहागन होगी, वो दिखेंगी। नहीं तो आपकी एक छोटी बच्ची है, ऐसे दिखेंगे। ऐसे माता किसी भी रूप में आके दर्शन दे सकती हैं आपको, और आपके हाथ में फल देंगी। वो कोई भी फल वो आपको उठा के देंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि मतलब सब लोग इस चीज को लेके कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं ऐसे क्या दिखेगा, मतलब कुछ भी दिखेगा तो आपको नहीं मानना है। किसी ने, मुझे लगता है कि अभी बीच में मुझे कुछ कमेंट्स किया था कि उनको शायद सांप का सपना आया, तो ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग में मत लेके आइए। आप फिर से अर्जी लगाए, अगर आप मंदिर में जाके अर्जी लगाए और आपको ऐसा कुछ सपना आया तो आप गुरु जी से बात कीजिए, तो वो हो सकता है आपको कुछ बताएं। या कैसे होता है कि हम जब कुछ करते हैं तो पूरा दिल से करना चाहिए, श्रद्धा। जैसे मैंने बोल दिया तो आपको करना है, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ मैंने, ये दीदी जाके आई है तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों से, पर आप लोगों के भी दिल से आना चाहिए कि आपके मन में क्या अटूट विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं ये उपाय करूंगी तो मैं माँ बन सकती हूँ, मैं घर से अर्जी लगाऊंगी तो मैं माँ बन सकती हूँ, मैं सिमसा माता जाऊंगी तो भी मैं माँ बन सकती हूँ। ये चीजें आपको जरूर सोचनी चाहिए। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ जो सबसे हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर कि घर से अर्जी कैसे लगाए। देखिए, जब जाने वाली थी तो मुझे टाइम था जाने के लिए, तो मैंने जो गुरुजी थे उनको फ़ोन किया था, और फ़ोन करने के बाद में जो गुरुजी थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो बंद रहता है तो आपको नवरात्रों में ही आना पड़ेगा, तो आप घर से अर्जी लगाइए। तो जब मैं घर से अर्जी लगा तो रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन क्या होता था ना कि मैं वो टाइम पे सो नहीं पाती। पहले तो स्टार्टिंग में सो नहीं पाई, 1-2 मंगलवार तो ऐसा हो गया। और जब मैं सोई, जब सपना दिखाने के लिए, जब मैंने सोचा कि सपना आएगा हो सकता है माता रानी को, तो मुझे आया, लेकिन आधा अधूरा ही दिखता था हमेशा।
तो गुरुजी को मैंने बोला तो बोला नहीं आप कोशिश करते रहिए माता, पूरा मतलब पूरा सपना आपको आएगा ज़रूर। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे नवरात्रि में जाना है, तो मैं वहाँ पे यही चैत्र जो नवरात्रि थी, तो ये चैत्र नवरात्र में गई थी और मुझे वहाँ पे सपना भी आया था। फिर मैंने गुरुजी से बताया भी कि मुझे सपना आया हुआ है, तो गुरुजी बोले बहुत। और हाँ, और एक बात, अगर आपको जो भी सपने में फल वगैरह आता है या जैसे कि भाजी, तो कटी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब मैंने जब उनको बोला था कि जो मुझे फल आया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप साबुत आया था क्या, मतलब वो पूरा अक्खा था, कहीं से कटा हुआ, टूटा फूटा हुआ, ऐसा कुछ तो फल नहीं आया था ना। तो बोले नहीं, पूरा ऐसे। और मुझे ऐसे साक्षात देवी माता ने दर्शन दिया था सपने में, और उन्होंने अपने हाथ में ऐसे फल लिया और मुझे बोला ले तुझे कितना चाहिए, और उन्होंने मेरे झोली में डाल दिया। तो वो सपना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि माता रानी स्वयं आई और स्वयं उन्होंने दिया। और उस समय मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं मतलब कि क्या करूं। और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से बात की, तो तुरंत ही, और ऐसा होता है कि आपको सपना है तो आप जो भी आप गुरुजी के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो उनसे शेयर करना। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं जिस गुरुजी के थ्रू गई थी वो सच में बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं बता ही नहीं सकती, आपको एक एक चीज़ डिटेल बताएंगा। उन्हीं की बताई हुई चीज़ मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा देखिए मोटिव ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ सहन कर रही हूँ, तो मेरी जैसे इस दुनिया में कितनी महिलाएं हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही है, और बहुतों को इसके बारे में पता भी है, बहुतों को नहीं। इसके लिए मैंने मेरी वो वीडियो बनाई हुई थी सिमसा माता की जानकारी की, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऐसे पता नहीं और कितनी हैं तो औरतें हैं इस दुनिया में, तो सबके लिए एक इजी हो जाएगा वहाँ पे जाना, और माता की सच्चे मन से भक्ति कीजिए। और भी मैं आपको एक दो बातें बताऊंगी कि और हम क्या गलती कर रहे हैं, शायद मैं भी वही गलती कर रही थी, वो मुझे अभी पता चला कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब बहुत टाइम से कर देना चाहिए था, कि पूजा पाठ से रिलेटेड मैं आपका आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अभी देखिए बात करते हैं, तो गुरुजी ने मुझे बताया था ना, तो मैंने मेरे बुक में लिख लिया था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ना ये देखिए इतना ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ था, और अचानक से आज वो मुझे मिल भी गया। और मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो अब इसके ऊपर जो इतने सवाल आ भी रहे हैं, तो फिर मैं वीडियो बना ही देती हूँ। तो देखो घर से जो अर्जी लगाते हैं ना दोस्तों, तो आपको मंगलवार के दिन लगाना है। किसी भी महिला को मंगलवार के, पीरियड है तो पीरियड में अर्जी नहीं लग सकती है। आप फ्री हैं जब पूजा पाठ कर सकते हैं, तब आपको मंगलवार के दिन 9 बजे, मतलब रात के 9 बजे, मतलब 12 बजे से पहले ही आपको, ऐसा समझिए कि अगर आप 9 बजे सो रही हैं तो क्या पता माता रानी आपको दे दे सपना 10 बजे के अंदर। मतलब मंगलवार का दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, आपको मंगलवार के दिन ही करना चाहिए। तो जब मैं पहले अर्जी लगाती थी तो मैं भी रात को 11 बजे 12 बजे सोती। फिर मैंने गुरुजी से बात की, तो गुरुजी बोले नहीं आपको 9 से 10 बजे के बीच में सो हो जाना है खाना पीना खा के। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, तब फिर मैंने वैसे लगाना चालू किया था। तो आपको भी 9 से 10 बजे के बीच में सोना है सबसे पहले, और सिर्फ मंगलवार। बहुत लोग बहनों का ऐसा भी सवाल था कि जो हम मंगलवार के दिन कलश पानी रखते हैं, क्या ये रोज हमें लगाना है, अर्जी रोज करनी? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही, ट्यूसडे के दिन ही ये आपको उपाय करना है। आपको रात में देखिए क्या करना, जब आप अर्जी लगाएंगे सबसे पहले आप एक चटाई बिछा लीजिएगा जमीन पर। आपको बेड पे बिस्तर पे सोना ही नहीं है, आपको एक चटाई बिछा लेनी है। उसके बाद में आपको देखिए क्या क्या अपने शरीर से जो हमें निकाल, जैसे कि मैंने इसके पहले की वीडियो में तो आपको अंदर का कुछ नहीं पहना है। अंदर का मतलब कि ब्रा और पैंटी जो हमारे अंडरग्राम्स होते हैं उससे नहीं पहनना है। और उसके बाद हमें और क्या क्या नहीं पहनना है, तो देखिए बिछिया, पायल, अंगूठी, बिंदी भी नहीं होनी चाहिए माथे पे, बिंदिया, और बालों को खुला रखकर सोना है। साथ ही साथ में यहाँ पे उन्होंने बताया था मुझे, तकिया भी नहीं लेना है सर के नीचे, और 1 लोटा पानी माता सिमसा का स्मरण कीजिए, अगरबत्ती जलाइए वहां पे जहाँ पे आपने लोटा रखा है, अगरबत्ती धूप जो भी आपके अवेलेबल है, और एक फूल रखिए वहां पे, और माता को नमन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। और उसके बाद ही आप सपने के लिए बोले माता मेरी गोद भर दे, इस तरह से आप सब सपना बोलिए, अपनी विनती माता के सामने रखिए, तो आपको स्वप्न जरूर आएगा। अब समझिए कि अगर आपको स्वप्न आ गया तो आपको सीधा गुरुजी से कांटेक्ट करना है, फिर वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना होता है। अब जैसे मुझे सपना था, उन्होंने मुझे आगे बताया था, जैसा कि घर पे हमें देवी की फोटो एक देते हैं, वो उनकी फोटो लाके हमें पूजा करनी होती है, आराधना करनी होती है। तो मैं उनके ऐसे तो रेगुलर पूजा करती हूँ, पर हमें एक वहाँ पे किताब भी मिलती है,
तो वो मुझे पता नहीं था। किताब थी, मैं कभी कभी पढ़ लेती थी उसको, मतलब माता की कथा है, सिमसा माता की कथा की किताब है वो, तो मैं पढ़ लेती थी कभी कभी। लेकिन अब जब मुझे ऐसा 1 साल हो गया तो मैंने सोचा फिर से क्यों ना मैं गुरुजी से बात करूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये गलती कर रही हो, तो आप एक काम करो, मतलब मैंने इसके पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जो मुझे फल आया था वो किसी स्त्री ने मेरे हाथ में ला के रख दिया था, जो कि उन्हें नहीं रखना चाहिए था और मुझे लेना नहीं चाहिए था। क्योंकि जो भी हमारे सपने में जो फल आता है ना, वो हम किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। पर गलती उस दिन ऐसी हो गई थी कि जो मैंने लिया भी, गलती मुझसे उस दिन यही हो चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं था। वो प्रसाद देने आए तो मैंने हाथ आगे कर दिया, उन्होंने सीधा रख दिया मेरे हाथ में, और फिर मैंने ऐसे देखने लगी और मैंने घर में ला के रखा। गुरुजी बोले ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, और फिर मुझे बोला आप माता रानी से नाक रगड़ के माफ़ी मांगे। मैंने क्षमा भी मांगी है, और देखते हैं माता रानी मेरी झोली कब भरेंगी। गुरुजी बोले बस आप सेवा करते रहिएगा और क्षमा मांगते रहिएगा, माता रानी आपकी गोदी जरूर भरेंगे दोस्तों। लेकिन अब जो मेन मुद्दा की जो अर्जी की बात थी मैंने आपको बता दी। तो वैसे आपको जब होने के बाद आपको गुरुजी से बात करनी है, आपको वो फ्रूट नहीं खाना, आपके घर में ही नहीं दिखना चाहिए वो फ्रूट, थर्ड पर्सन भी नहीं खाना चाहिए, इतना याद रखो। बाहर जाके खा सकते लेकिन आपके घर में उस फल को लेके ही मत आने दो किसी को, या आप लोग तो खुद भी मत लेके आओ। जैसे कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सपने में, किसी को मिर्ची, किसी को बच्चा भी आ जाता है। तो बच्चा आ जाता है तो ऐसा कुछ करना नहीं होता है हमें कि हमें मतलब कुछ छोड़ना है, तब तो आप सब खा पी सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फल फूल भाजी वगैरह आया है तो फ्रूट्स के अलावा तो आपको छोड़ना ही पड़ता है कंपलसरी, जब तक आपको बच्चा नहीं होता। बच्चा होने के बाद जब आप अपने बच्चों को सिमसा माता के दरबार लेके जाएंगे तो आपको उस फल को भी लेके जाना होता है, माता के चरणों में रखना होता है। उसके बाद आपको फल भाजी जो भी है वो आप खा सकते हो। तो और देखिए वहां से आने के बाद जब आप गुरुजी से बात कर लेंगे, क्योंकि देखिए वहां पे ऐसी बहुत सारी औरतें थी जिन्होंने सिमसा माता की अर्जी घर से लगाई थी कोविड में, कोरोना के टाइम जब सब कुछ बंद था। तो भी ऐसी मुझे वहां पे 3 लेडीज मिली थी जिन्होंने, कोई वो एक तो मुंबई से थी और एक कोलकाता से आई हुई थी, ऐसे 2-3 जगह से आए हुए थे। और उन्होंने बताया कि हमने लॉकडाउन में घर से अर्जी लगाई थी, सपना भी आया और उसके 1 साल के अंदर वो लोग मतलब माँ भी बन गई, प्रेग्नेंट हुई। फिर उसका तो ऐसा माता का चमत्कार है। तो आप भी घर से अर्जी लगाइएगा, और सपने में आपको कोई भी आके दे, बस आपकी झोली में अभी पूरा कहीं से भी वो, जैसे कि आपको समझ आएगी सपोज आपको एप्पल आए तो ये एप्पल पूरा अक्खा होना चाहिए, आधा नहीं, कटा हुआ फटा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का अगर फल आपको आ रहा है या भाजी आ रही है तो ही उसे साफ मतलब माना जाएगा। अगर ऐसा फिर आपको आता तो कोई डरने वाली बात नहीं, मुझे ऐसा सपना क्यों आया, फिर से आप अर्जी लगाइए और फिर से सोइए। जब आपको क्लियर सपना आ जाएगा उसके बाद अगर आप जब सोओगे ना तो आपको तकलीफ होगी होगी, तो माता रानी खुद आपसे बोलेंगी। क्योंकि मेरे बाजू में जब एक थी, उनको जब सोई हुई थी उनके सपना आ गया, पर उनको लगा मुझे सपना आया ही नहीं है, मैं बस ऐसे सोच रही थी। लेकिन उनको सपना आया और जब वो वापस से उन्होंने आंख बंद की तो माता रानी बोली अब उठ जा, अब मैं तुझे कितना दूँ और कितना चाहिए तुझे, ऐसा। तो फिर वो उठ के तब गुरुजी से उसने बात की थी। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो मैंने खुद लाइव अपनी आंखों से देखे हैं, और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो घर से आप अर्जी लगाइएगा, माता रानी आप सभी की गोद भरे, साथ ही साथ मेरी भी गोद भरे। ये दुआ कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा अपना मुझ पर, और मैं यही दुआ करूंगी कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा होगा ना तो माता रानी उन सब की गोद भर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या समझाया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाती रहूंगी। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो आपकी जानकारी में जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं उन्हें भी इसके बारे में पता चलेगा। धन्यवाद।